नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। हम पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल की सीरीज और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो विश्व भूगोल की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना चित्रों सहित, है ना। चित्रों सहित मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊँगा और इसमें मैं पहले थ्योरी कराऊँगा, फिर प्रीवियस ईयर के MCQs क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और ये सारा कुछ फिगर के द्वारा मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और मैं अंत में आपको PYQ कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप का पता लगाने में अभी तक वैज्ञानिकों में मतभेद है। देखिए, चूँकि अगर हम हवाई यात्रा करें तो हम आसमान में ऊपर कहीं तक भी जा सकते हैं, खुले आसमान में, लेकिन अगर हम धरती की बात करें तो धरती के अंदर हम ज़्यादा दूरी तक अभी तक नहीं जा पाए हैं। 2-3 किलोमीटर तक ड्रिल करके, जिसको बोरिंग करना बोलते हैं, वो देखा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस थोड़ी बहुत और कवर की गई है, लेकिन इससे ज़्यादा हम जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन फिर भी तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर, घनत्व के आधार पर और तरंगों पर आधारित जानकारी को एकत्रित करके जानकारी करने का प्रयास किया गया है। मतलब कुछ डेटा इकट्ठा किया गया और उस डेटा की मदद से हमने ये जानकारी, या वैज्ञानिकों ने ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि धरती के अंदर आखिर क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अगर हम स्रोत की बात करें तो एक होता है आपका प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? एक है ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा है भूकंपीय तरंगें। आपको मालूम है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा बाहर आता है, लावा, मैग्मा। और भूकंपीय तरंगें, जब भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगें आती हैं। तो वो भी एक तरीके से हमारी धरती की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, जहाँ से हमें धरती के अंदर की जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसमें आपका तापमान, घनत्व और दबाव, ये 3 चीज़ें जो हैं ये अप्रत्यक्ष स्रोत में आती हैं। एक तो तापमान कि कहाँ का तापमान कितना है, और दूसरा आपका जो है आता है वो घनत्व, और तीसरा है दबाव कि घनत्व और दबाव और तापमान, ये 3 चीज़ें अप्रत्यक्ष स्रोत में आती हैं। ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगें ये आपकी प्रत्यक्ष स्रोत में आती हैं। अब देखिए, मैंने ये इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक अर्थ लिया है और अर्थ के अंदर का ये पार्ट मैंने काट लिया है और काट के इसको यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल वैसे ही कोशिश की है कि जैसे अगर बाज़ार में अगर आप कोई फल लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए तरबूज लेने गए, तो आपने उसको कटवा के देखा कि वो अंदर से कैसा है, या मीठा है नहीं है। तो उस प्रकार से धरती का एक हिस्से की एक चाप को ऐसे काट करके बाहर निकाला गया और उसको अध्ययन के लिए, मतलब ये चित्र के द्वारा मैं बता रहा हूँ, रियल में तो नहीं ऐसा किया गया है, काट करके उसको देखा गया। तो इसमें देखिए 3 परतों में इसको मुख्यतः बांटा गया है। पहली है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी हम पढ़ेंगे, जिस पर हम लोग रहते हैं। दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड, जिसको कोर अंग्रेजी में बोला जाता है। भूपर्पटी का नाम है सियाल, मेंटल का नाम है सीमा और कोड का नाम है नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, SI से होता है, SI से आपका सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम, और इसमें Mg है तो Mg से मैग्नीशियम, Ni से निकिल और आपका Fe से लोहा, आयरन जिसको हम बोला जाता है, वो होता है। तो ये धरती की 3 परतें हैं। इनको हम अभी आगे वीडियो में अलग अलग परत की जानकारी को वीडियो के माध्यम से, हम स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। और एक चीज़, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम धरती के अंदर 32 मीटर की गहराई को कवर करें, मतलब 32 मीटर अगर धरती के अंदर हम अगर जाते हैं
तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। वहीं अगर हम 64 डिग्री पर जाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ता जाएगा कि 32 मीटर की दूरी अगर हम तय करते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड 3 परतों में बांटा गया है। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर साइड में बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला ऐसे, ठीक। तो इसमें ये सबसे अंदर की जो रेड वाली पार्ट है इसको कहा गया है कोर। धरती को मतलब आधा काट के, यहाँ से आधा काट के ऊपर का भाग उड़ा दिया गया है, ठीक। यूँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम ये चीज़। फिर 2 नंबर पर आती है मेंटल और 3 नंबर पर आती है आपकी क्रस्ट। 3 नंबर पे क्या आती है? क्रस्ट। मतलब सबसे बाहरी भाग जिसको भूपर्पटी कहा जाता है वो होती है क्रस्ट, और 2 नंबर वाली होती है मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? कोर। द लेयर ऑफ द अर्थ, द लेयर ऑफ द अर्थ इसको हम कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चित्र के माध्यम से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक टॉपिक सबसे पहले भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भूपर्पटी के बारे में। कह रहा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है। क्योंकि देखिए महासागर तो पहले से ही गड्ढे के आकार में है और द्वीप जो है वो सीधे सीधे हैं, तो इसमें तो पहले ही ये गड्ढा बना चुके हैं, तो इसलिए इसमें तो परत 5 ही किलोमीटर की होगी, लेकिन महाद्वीपों में परत क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसको आप याद रखना, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई महाद्वीपों में 30 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर होती है। इस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, अतः इस परत को सियाल कहा जाता है। सियाल, SI से सिलिका और AL से आपका एल्युमिनियम। SI से याद रखिएगा, SI से आपका सिलिका और AL से एल्युमिनियम, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। इसके अगर हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका जो घनत्व है इस परत का 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। देखिए भूपर्पटी कह दीजिए, सियाल कह दीजिए, लिथोस्फीयर कह दीजिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? चाहे इसको आप क्रस्ट बोल दीजिए, लिखा क्रस्ट है ना, चाहे क्रस्ट बोल दीजिए, ये सारे नाम एक ही परत के हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसको हम क्रस्ट भी बोलेंगे, भूपर्पटी भी बोलेंगे, सियाल भी बोलेंगे, और लिथोस्फीयर के नाम से भी इसको हम जानेंगे। ये रहा लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर के नाम से भी इसको हम जानेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं मेंटल की। तो भूपर्पटी के बाद की परत को मेंटल कहा जाता है। जो 2 नंबर वाली परत है, ये वाली आप देख रहे हैं ना, ये वाली हमने सियाल पढ़ लिया। भूपर्पटी की जो 2 नंबर वाली परत है इसको मेंटल बोला जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, तो इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोला जाता है। SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम, तो इसको सीमा बोला जाता है। और ये जो परत है ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग है। जितना पृथ्वी का आयतन है उसका 83% भाग इस परत से बना हुआ है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% ये परत है। कितनी है? 67%। प्रतिशत वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर धरती का वजन 100 ग्राम है या 100 केजी है, तो उसमें से 67 केजी या 67 ग्राम, अगर वो 100 ग्राम में है तो ये ग्राम में, अगर वो केजी में है तो, अगर ये केजी में है तो ये केजी में, तो 67 केजी इसका वजन होगा, इसका द्रव्यमान होगा। कौन सी परत का? सीमा परत का। घनत्व की अगर हम इसके बात करें तो इसका जो घनत्व होता है वो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 3.5 से 5.5 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर होता है और इसको पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। एक परत के नाम कई हैं, याद रखिएगा। लिथोस्फीयर हम बोलते थे भूपर्पटी को, और इसको पायरोस्फीयर बोला जाता है। और इसका एक नाम और प्रचलित है, व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये परत ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान लावा, गैस और राख बाहर आती है। ज्वालामुखी के जब विस्फोट होता है तो वहाँ से लावा, गैस और राख बाहर आती है। मेटल 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह चट्टानों से बना है। ये लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है और ये बेसाल्ट पत्थरों के समूह से बना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना है इस स्लाइड में, कि मेंटल परत 2 नंबर की परत होती है, इसको सीमा बोला जाता है। और सीमा मतलब इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। और इसमें ये पृथ्वी के आयतन का 83% है, द्रव्यमान का 67% है और इसका जो घनत्व है वो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसको पायरोस्फीयर या व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा का नाम दिया गया है। सीमा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान इसमें लावा, गैस और राख बाहर आती है। आगे बात कर लेते हैं क्रोड की। देखिए, ये तीसरी परत है। कौन सी परत है? तीसरी। हमने सियाल पढ़ा, हमने सीमा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नीफे। क्या पढ़ेंगे इसको? नीफे। नीफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको समझ लीजिए पहले कि इसमें निकिल और लोहे की मात्रा अधिक होती है। निकिल और लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण तो Na से निकिल हो जाएगा और लोहे के लिए Fe होता है, तो इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। सीधी सी बात अगर हम समझें तो तीनों परतों में जो चीज़ पाई जाती है उन्हीं के पीरियोडिक टेबल के सिंबल उठा करके रख दिए गए हैं और उसी से इसका नाम बना दिया गया है, सियाल, सीमा, नीफे। आवर्त सारणी केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, वहाँ से इनके नाम उठा करके रख दिए गए हैं और वही जो है इनको परतों को बोला जाता है। अच्छा, इसका जो आयतन है पृथ्वी के आयतन का 16% है। कितना है? 16% है। और इसके घनत्व की अगर हम बात करें तो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका आयतन होता है। 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है और 16% इसका आयतन है पृथ्वी के आयतन का। अगर पृथ्वी 100 kg की है तो ये 16 kg की परत होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका बेरिस्फीयर। दूसरा नाम क्या है इसका? बेरिस्फीयर। पहला इसको वैसे तो बोलते हैं क्रोड, कोर, नीफे और बेरिस्फीयर बोला जाता है। ये पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। कौन सा भाग है? भीतरी या केंद्रीय भाग, मतलब धरती के बिल्कुल अंदर का भाग है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भीतरी या केंद्रीय भाग भी इसको हम कह सकते हैं। तो तीनों परतों को मैंने आपको सीरियल से बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों परतें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि इन परतों में थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं। इन परतों को और में भी डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर इसको कहा गया है ऊपरी कोर और ये नीचे की कोर, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी क्रोड, नीचे की क्रोड। तो इसको भी अभी हम सीरियल से जानेंगे। तो वैसे तो इस धरती को अगर हम नीचे तक देखें तो इसको 2 रेखाओं के माध्यम से बांटा गया है। कितनी रेखाओं के माध्यम से? 2 रेखाओं के माध्यम से बांटा गया है। एक ये रेखा आपकी रही और दूसरी रेखा ये रही। एक वो रेखा जो सियाल और सीमा को डिवाइड करती है और दूसरी रेखा है सीमा और नीफे को डिवाइड करती है। तो जिस वैज्ञानिक ने इसका डिवाइडेशन किया है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो मोह असंबद्धता, मोहविक डिसकंटिन्यूटी, ये जो है सियाल और सीमा के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है तो मैंने इसलिए इसको बताया है। फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है ये सीमा और नीफे के बीच में है। सीमा और नीफे के बीच में है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो सियाल और सीमा के बीच में जो बॉर्डर बनाती है, जो लाइन, उसको कहा गया है मोह असंबद्धता, और जो सीमा और नीफे के बीच में परत बनाती है, बॉर्डर बनाती है, उसको कहा गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता। आगे बात कर लेते हैं।
लेफ़्ट वाले पोर्शन की। देखिए ये जो रेखा है ये वाली है ना, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये कोनराड असमर्थता कहा जाता है इसको। ये कोर को दो जगह बांटती है, और वहीं पर रेपटी असमर्थता ये सीमा को दो जगह पर बांटती है, ठीक, ऊपरी परत और निचली परत। और वहीं पर अगर हम कोर की बात करें, जो लेहमैन असमर्थता है, लेहमैन असमर्थता को भी ये दो जगह पर बांटती है, दो जगह पर ये बांटती है। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, सी वाला आ रहा है, तो सबसे पहले सी हो जाएगा, सी फिर एम हो जाएगा, सी एम, ठीक है, आर जी, सी एम आर जी। तुरंत मैंने पहले से कोई ट्रिक नहीं सोच के रखी थी, बस अभी वीडियो बनाने के दौरान ये मुझे ट्रिक याद आ गई कि सी एम शुरुआत की दो ऊपर की हो जाएंगी, सी एम आर जी, है ना, और सी एम आर जी लेहमैन, ऐसे कह सकते हैं, लेहमैन, ठीक। इसको आप याद रख सकते हैं। सी से कोनराड, एम से मोहोज कह सकते हैं, और आर से रेप्टी, और जी से गुटेनबर्ग, और लेहमैन से लेहमैन। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आगे, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है, कोनार्ड समता। मैंने अभी आपको बताया था ना, वही चीज़ है। फिर क्रस्ट और मेटल के बीच सीमा क्षेत्र को मोहो असमता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की सीमा को रेप्टी असमता कहते हैं। मेंटल क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग कहते हैं। देखिए सी एम आर जी लेहमैन, सी एम आर जी लेहमैन, ये इसको आप याद रखेंगे। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को लेहमैन असमता कहते हैं। फिर आगे नोट में लिखा है, एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को तीन भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, निफे। ये मैंने ऊपर लिखना भूल गया, तो आप याद रखिएगा कि जो इसको तीन भागों में बांटा है वो किसी न किसी वैज्ञानिक ने बांटा होगा। तो वो हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने बांटा है वो है एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने धरती को रासायनिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया, होम्स के द्वारा, वेंडर ग्रेट के द्वारा, डेली द्वारा या स्वेस के द्वारा। तो हमने पढ़ा था ना अभी ऑप्शन डी पीछे, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ये स्वेस द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सीमा, सीमा की अधिकता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। तो निकेल मतलब Ni और लोहा मतलब Fe, तो क्या बन गया, नीफे, क्या बन गया, नीफे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीफे। फिर कह रहा है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी, ये दूसरी है, यहाँ पे दूरी लिख दिया है, ऊपर से दूसरी परत का, है ना, दूसरी परत का नाम क्या है, नीफे, सियाल, सीमा। तो वो याद रखिएगा आप, सीमा रखा गया है। मैंने एक ट्रिक बताना आपको भूल गया हूँ, अब ये क्वेश्चन 5वां करा लूँ तब बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके मेंटल को। किसको कहा जाता है, मेंटल को हम बोलते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर ये नंबर 1 है सियाल, नंबर है 2 सीमा, नंबर है नीफे। तो नीफे को तो आप नीचे से याद रखना, नीफे मतलब नीचे,
नीफे मतलब उसको ऐसा अब नीचे अंग्रेजी में लिखिए, नीचे से याद रखना। अब बचता है सीमा और सियाल। तो सीमा और एम से आप याद रखना मध्य, एम से क्या याद रखना, एम से मध्य। मेंटल है ना, मेंटल का एम ले लेना, मेंटल का एम और चाहे मैग्नीशियम का एम ले लेना, तो इसे आप याद रखना मध्य। तो मेंटल जो है वो मध्य में आती है और क्रस्ट सबसे ऊपर है और कोर जिसको नीफे बोलते हैं सबसे नीचे है। तो सियाल सबसे ऊपर आ जाएगी। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एल्युमिनियम का ए पहले आता है, मैग्नीशियम का एम बाद में आता है। सियाल तो दोनों में है, उसको हटा दीजिए। तो एल और एम ए में आपका ए पहले आएगा, एम बाद में आएगा। या फिर आप ऐसे याद रखना मेंटल का एम और या फिर मध्य में है, एम फॉर मेंटल, एम फॉर मध्य, है ना। ट्रिक है, उसको इस तरीके समझ सकते हैं हम, बाकी उसको आप सही रियल में नहीं ले सकते। तो मैं एम से मेंटल और एम से मध्य, ये परत मध्य में आती है। और नीफे जिसको कोर बोलते हैं वो नीचे आती है, क्रोड। और जो भूपर्पटी है, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो सबसे ऊपर आती है। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। कह रहा है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल मतलब मध्य वाली परत। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 68% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? कोर सबसे नीचे का भाग, और नीचे के भाग को मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं, नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे, निकिल और लोहा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो कोर होती है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? तो उसमें आपकी होती है लोहा और निकेल की। तो ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे दोस्त हमारे पुराने पिछले वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद कि वो हमारे वीडियोस को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे आपको और बेहतर से हर वीडियो में और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।